जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ बाई विजय पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए देखते हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत में देखते हैं। तो आज प्रतिशत का ही क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रतिशत का क्वेश्चन जो है, कुछ बेसिक इसके तरीके देख लेते हैं। पहले सूत्र देख लेते हैं, प्रतिशत होता क्या है उसको देखते लेते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ होता है हर उसका 100 होना चाहिए। हर सैकड़ा मतलब हर संख्या जो दिया रहेगा उसके पीछे प्रतिशत लगा है तो उसका हर 100 हो जाएगा। प्रति सैकड़ा होता है तो फिर इसका मान हर उसका 100 हो जाएगा। अब इसका प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं। जो प्रतिशत वृद्धि होता है, जो जितना मान बढ़ा रहेगा वो रहेगा, ये उसके ऊपर वृद्धि आ जाएगा। जैसे 100 रुपये है, उस पर 10 रुपये बढ़ रहा है तो 110 रुपये हो रहा है। तो यही 10 रुपये जो बढ़ रहा है वो मान यहाँ लिखा जाएगा वृद्धि पे, और गुणे 100 लगे बराबर अपान मतलब बटे में उसका प्रारंभिक मान आएगा जो पहले मान दिया रहेगा जिस पे बढ़ रहा है। अब ये प्रतिशत कमी देख लेते हैं। प्रतिशत कमी जो है, कमी में जैसे 100 रुपया दिया गया है उस पर 10 रुपये कम हो रहा है तो 90 रुपये आ जाएगा। 90 रुपये आ जाएगा तो ये 90 रुपये जो आया ये नहीं लिखा जाएगा, ये कमी 10 रुपये जो कमी कर रहा है वो लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे प्रारंभिक मान लिखा जाएगा गुणे 100 लगा के प्रतिशत मान निकाल लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज इसका जो अभ्यास है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज यहाँ से सवाल हल करते हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहला है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए उसकी पहले मजदूरी कितनी थी, पहले जो मजदूरी थी प्रारंभिक मजदूरी थी, पहला क्वेश्चन है। पहली मजदूरी उसकी 100 रुपये थी। अब उसकी मजदूरी कितनी हो जा रही है, अब जब 20% कम हो जा रही है तो कटौती के बाद में हो जाएगी 80 रुपये हो जा रही है। अब इसको फिर से 100 के बराबर लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो ये इसके बराबर लाना है तो इसको नीचे रखिए, और कितनी की वृद्धि हो रही है, मतलब घाटा हो रहा है तो 20% का घाटा हो रहा है, और गुणे 100 लगा दीजिए। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 आ गया, इसको इससे काट दीजिए 25%। 25% इसमें इज़ द राइट आंसर, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है CFCI 2012 में। तो देख लेते हैं। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, ए वी 2 लोग हैं, इनका वेतन इनसे, ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, बी के वेतन से इतना कम है। तो इसको शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। 33.1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 100/3। ठीक है। अब इसको कितना 100 से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 200/300 आ जाएगा। ठीक है, 200/300 आ गया। ये प्रतिशत में चेंज कर दिए, ये भी ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है। अब ये रुपए में हो गया, ये उठा के यहाँ लिख दीजिए, ये ए का मान हो गया और बटे 300 हो गया। अब इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, यहाँ 1 है तो हो जाएगा 200/300। अब इसका अनुपात बना दीजिए, हो गया। अब इतना था, इतना हो गया तो क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 पे 1 बढ़ रहा है गुणे 100। इससे इसको काट दीजिए, 50% इसका मान आ जाएगा। 50% आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, सी नंबर। सी नंबर सही हो जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 10% घटाया गया, पहले था 100 रुपये, अब हो गया वो 90 रुपये, फिर उसको उसी रूप में लाना है,
मतलब 100 के बराबर लाना, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रारंभिक मान ये वाला हो गया। अब इस पे बढ़ रहा है, इस पे बढ़ाना पड़ेगा, और कितना बढ़ाना है, 10% इसमें कम है तो 10% लिख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब बचा कितना, 100 रुपये/9, सॉरी 100/9, इसको इससे काटेंगे 9 को, तो कितना आएगा, तो इसको काट दीजिए, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, सही 1/9% तुम्हारा आंसर आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें कौन सा आ रहा है, सी नंबर सही हो रहा है। देख लीजिए इसको, ये पहले था ये बाद में, तो अब इस पे ही तो बढ़ रहा है, इस पे ही तो बढ़ाना है, तो 10% बढ़ रहा है, बढ़ाना है, 100 के बराबर लाना है, तो 9 से 11 से ही 1/9% बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए, इसमें मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ये क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन एक जैसे हैं, 4 और 3 एक समान हो गए। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। फिर से वही 5 नंबर क्वेश्चन भी वही तरीके से, जैसे ये लगा है, ये क्वेश्चन जैसे लगा है वैसे सेम 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 4 5 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन जैसे लगा है वैसे कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40 कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए हो गया, ये बी हो गया। क्या कह रहा है, ए की आय बी से इतना कम है, बी से इतना कम है, तो वी मान लीजिए 100 है, तो ये 60 हो गया, इतना हो गया। अब इसको हल करना है। अब कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, तो कर लीजिए इसको। कह रहा है कितना अधिक है, तो किस पे अधिक है, 60 पे अधिक है, इससे दोनों को अंतर कितना हो गया, 40 हो गया। अब किस पे ज़्यादा है, 60 पे ज़्यादा है, तो नीचे 60 रख दीजिए, ऊपर 40 रख दीजिए और गुणे 100 लगा दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हाँ, इससे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 200/3 आ गया। अब इसको काट लीजिए, तो 3 छक 18, 3 छक 18 सही 2/3% आएगा। किस में आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही रहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इससे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है पहले 100 रुपये था, इसमें 20 रुपये बढ़ा दिया गया, तो ये 120 रुपये हो गया, ये पहले था, अब ये बढ़ाने के बाद आ गया, अब बाद में हो गया मान लो। अब ये पहले 100 रुपये था, अब 20 रुपये जब वृद्धि हो गई तो ये 120 रुपये हो गया। अब इसको 120 रुपये, अब इसको 100 रुपये पे लाना है, तो किस पे लाना है, इस पे तो ही लाना पड़ेगा। तो 120 नीचे रख लीजिए, और कितना बढ़ रहा है, इससे कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, तो यहाँ 20 लिख लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1 6, ये आ जाएगा कितना, 50/3, इसको इससे काट दीजिए, तो आएगा क्या, 16 सही 2/3%। काट लेना आप लोग, तो आ रहा है बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपने चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसे रखना चाहती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो जैसे 7 नंबर क्वेश्चन किया गया था वैसे सेम 8 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। तो चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी की जाए कि चाय में होने वाली व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए ये 100 रुपये था, इस पे 20 रुपये बढ़ गया, तो कितना बढ़ रहा है, 20 रुपये बढ़ रहा है, 20 ऊपर लिख लीजिए। किस पे बढ़ रहा है, इस पे बढ़ रहा है, गुणे 100, इसको इससे काट दीजिए, आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा,
तो लगाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कमी करनी होगी, तो देखिए कह रहा है कमी करनी होगी। तो देखिए पहले 100 रुपये था, वृद्धि हो जाता है तो 125 रुपये हो जाता है। अब इसको फिर से घटाना है, मतलब उसको तेल कम यूज करना है। तो तेल कम यूज करने के लिए उसको 125 रुपये, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 25 की बढ़ोतरी हो रही है, गुणे 100 कर दीजिए। 25 पंचे 5 दूनी हो जाएगा 20%। ये 20% आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रतिशत कमी आ गई, 20% कमी करनी होगी उसमें, खाद्य तेल में कमी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन अभी करना है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30 अधिक है। तो ए और बी दिया है, बी के वेतन से 30 अधिक है, ये 30 है तो ये 100 है, इतना हो गया। अब ए के वेतन में बी के वेतन में कितनी प्रतिशत की कमी है। तो देखिए ये 30 है, कमी प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। तो क्या करना है, किस पे कमी है, 130 पे कमी है, उसको नीचे रख दीजिए प्रारंभिक मान। और कितना कमी है, 100 में कितना कम है, 30 कम है, 30 रख दीजिए और गुणे 100 लगा दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 300/13 के। तो जब इसको आप काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 तियाँ 39, सही 1/13 आ जाएगा परसेंट में। इतना आपका मान आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25 अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे है, कर देते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर कह रहा है नीता का वेतन, चलिए नीता लिख देते हैं। नीता का वेतन पपिया का वेतन से 25 अधिक है, 25 अधिक है, तो इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया। हाँ, अब क्या कह रहा है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो किस पे कम है, 125 पे कम है, तो कम निकाल लीजिए। कम प्रतिशत बराबर कितना कम है, तो 125 पे 25 कम है और गुणे 100 लगा दीजिए प्रतिशत बनाने के लिए। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 25 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20% की कमी आएगी इसमें। ठीक, 20% की कमी आएगी। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ा दी जाए। ठीक है, पहले उसकी कीमत 100 रुपये थी, अब उसको 60% बढ़ा दी गई तो 160 रुपये हो गया। कह रहा है तदनुसार उस उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो देखिए इसका अब प्रारंभिक मान इतना मान लेते हैं, इसको हरदम इसी पे काउंट करेंगे जब कमी पूछ रहा है। तो कमी प्रतिशत, कमी बराबर हो जाएगा 160, और कितने की कमी है हो रही है, तो 60 की, और गुणे 100। इसको इससे काट दीजिए, कितना आ गया, तो 4 से काटिए 4 और ये हो गया 25। इसको 2, ये आ गया कितना 3, 25 तियाँ 75/2 आ गया, 75/2 आ गया। अब इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 37.5%। तो कौन सा आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। अरे भाग कर लीजिए, 75 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 5 उतार लिए, 2 7 14 पॉइंट बढ़ाएंगे और 10 आ गए, 2 5 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो देखिए पहले 100 रुपये था, अब हो गया 125 रुपये। ठीक है,
अब 125 रुपये हो गया। अब कह रहा है कितने प्रतिशत कम ना करना पड़े, सॉरी कम करना पड़े कि उसकी खपत मतलब मासिक व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो कितने पे 125 रुपये हो गया उसका वेतन, मूल सॉरी मूल हो गया, वेतन नहीं। और कितने बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, गुणे 100 लगा दीजिए। और इसको 25 एकम 25, 25 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 20%। यही 20% की वो कमी कर दे तो उसकी मासिक वेतन में मतलब मासिक व्यय में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। तो कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25 अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो लिख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, ए हो गया, ये बी हो गया। ये यदि ए की आय बी की आय से तो ये 125 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है बी की आय ए के आय से, तो पहले तो ए लिख लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 125, ठीक है। अब कितना कह रहा है, कितने प्रतिशत कम है, तो जिसका नाम लेगा कितने प्रतिशत कम हो उसको नीचे रख देते हैं। तो कितना कम है, 25 कम है, और गुणे 100 लगा देते हैं। 25 एकम 25, 25 पंचे 5 दूनी 10, 20% उसकी आय उससे कम है। तो कौन सा आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर भी उस वही तरीके से जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, उसका भी मूल्य बढ़ाना है और उसको फिर चीनी की खपत में कोई खर्च ना बढ़े उसके लिए 20% कम को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा भाई, और हम लोग करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30 अधिक है। चलिए बी लिख देते हैं, बी के वेतन से 30 अधिक है, ये 130 है तो ये 100 है, ठीक है। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो का वेतन, तो देखिए 100 से 30 ज़्यादा है तो 130 नीचे लिख लीजिए। और कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, और गुणे 100 लगा दीजिए। तो इसको इससे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, जब आप काटेंगे तो 13 तिया 39, नहीं सॉरी, तो 13 दूना 26 ही हो जाएगा, मतलब 300/13। इसको जब काटेंगे तो आएगा 23 सही 1/13%। यही आपका आंसर हो जाएगा 17 नंबर। तो आज यहीं तक दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।